साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बैक टू एग्जाम पे। तो काफ़ी अच्छे होंगे, आशा करता हूं आप सभी लोग, और सेशन को एंजॉय करेंगे। आज का सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एज प्रॉब्लम्स, अर्थात जिसे कहते हैं आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंध में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित सारे प्रश्न। तो जो प्रश्न रहने वाले हैं आपके, वो रहने वाले हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर। तो आशा करता हूँ इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ में। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच रहती है उसके लिए हम जाने जाते हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच को साथ में लेकर के हम चलेंगे, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या क्वेश्चंस की भावनाएं हैं, क्वेश्चंस कैसे किया जाए बहुत कम समय में, जिससे आप जो है परीक्षा में उसे बहुत आसानी से कर सकें उस क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन रहने वाला है आपका आयु संबंध। आयु संबंध, आयु संबंध आपको ये चैप्टर है, काफ़ी कह सकते हैं कि इससे अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, और बहुत अमूमन इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन लोगों को अधिकतर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये क्वेश्चन जल्दी हमसे सॉल्व नहीं होते। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज प्रॉब्लम्स आज का चैप्टर है। देखिए भाई, सबसे पहले तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। मैं बात करूं उसके कॉन्सेप्ट की, तो इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम की उम्र आज 10 वर्ष है और श्याम की उम्र आज 20 वर्ष है। अगर बात की जाए कि 10 साल बाद इन दोनों की उम्र क्या होगी, तो राम की उम्र आज 10 वर्ष है, 10 साल बाद राम कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का। और श्याम कितना हो जाएगा, अगर आज श्याम 20 वर्ष का है तो श्याम 10 साल बाद 30 वर्ष का हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा। दोनों की आयु का अंतर जो है वो क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। यही बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आयु का अंतर है वो बराबर रहता है। लेकिन क्या है, इसको हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा समझ के लगाना पड़ता है। फिलहाल ये ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट का ये फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ मैं कि आयु का अंतर जो है, दो व्यक्ति हैं उनकी आयु में अगर कोई भी आज कोई भी अंतर है उनकी आयु में, तो आयु का अंतर जो है क्या रहेगा, चाहे वो पास्ट में की बात करें, चाहे वो वर्तमान की बात करें या फिर भविष्य की बात करें, आयु का अंतर क्या रहेगा, सदैव बराबर रहेगा। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आप वन बाय वन पॉइंट चाहें तो नोट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट के रूप में। आप एक कॉपी की जो फर्स्ट पेज है उस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स करके डाल लीजिए और उस पर लिखिए आप कि मतलब जो है ये चैप्टर के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर जब भी आप कॉपी को खोल के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आएंगी। ठीक है, तो आयु का अंतर है वो सदैव बराबर रहेगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है आपका, 4:3। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3। मैं कुछ इरेज करने को देख रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है जी, कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए एक बार ज़रा कमेंट करके और देखते हैं अभी। ठीक है, कैसा कोई ए और बी की आयु का अनुपात कितना है आपका, 4:3 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5:4 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है, हमें ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। इनकी जो आयु है उसका अनुपात दिया हुआ है 4:3, माफ़ कीजिएगा, 4:3 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। कितने वर्ष हो जाएगा, अगर ये माने तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा ये अनुपात, ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन बस यहीं ख़त्म है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है,
क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है अगर कुछ आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 4:3 के अनुपात में है। 4:3 के अनुपात में 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ भी इनकी आयु में कितने का अंतर है, 5-4 में भी 1 का अंतर है। तो कह सकते हैं कि जो इन दोनों के अंतर है वो कितना है, 1 का है। और 1 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 5 यूनिट। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 यूनिट। जब 1 रेशियो की वैल्यू 5 यूनिट दी हुई है तो एक ही वर्तमान आयु पूछी है, एक ही वर्तमान आयु पूछी है। 5 वर्ष बाद हो जाएगी ना वर्तमान आयु, तो ये है फिर, ये तो 5 वर्ष बाद की आयु है। और जो वर्तमान आयु वो कितनी है, एक ही, 4 रेशियो। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 बराबर 4 के है तो 5 बराबर कितने हो जाएगा आपका, 20 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और भी समझ में आएंगी। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमने बताया कि जब आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आयु का अंतर बराबर रहेगा। अब पर आपके दिमाग में कुछ ये भी सवाल आना चाहिए कि सर अगर आयु का अंतर बराबर ना हो तो, आयु का अंतर बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम आयु के अंतर को बराबर करने की कोशिश करेंगे या फिर बराबर हमें करना होगा, बराबर हमें करना होगा। ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है। ठीक, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं भाई। राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, ये राम और ये कौन है, श्याम। अगर आप 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह पकड़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छूट जाए। ठीक है, राम और श्याम की जो वर्तमान आयु है 7:5 के अनुपात में है। कितनी है, 7:5 के अनुपात में है। 7:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:6। 8:6। ठीक है, तो 7 और 8 का अंतर कितना है, 1 है। 5 और 6 का अंतर कितना है, 1 है। और हम क्या कह रहे थे कि आयु का अंतर क्या रहना चाहिए, हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर राम की आयु 7 यूनिट थी और दोनों की आयु अगर समान रूप से बढ़ रही है या समान उससे बढ़ रही है तो आयु का अंतर तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष की बाद की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है 6 वर्ष बाद की बात। कितने, 6 वर्ष बाद की बात। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु पूछी है, राम की वर्तमान आयु पूछी है, 7 का मान पूछा है। सेम पैटर्न है, केवल डिजिट चेंज है। ठीक है, तो 5 और 6 का अंतर कितना है, 1। 7 और 1 का अंतर कितना है, 7 और 8 का अंतर कितना है, 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट के बराबर है। हाँ या ना, 1 यूनिट की वैल्यू 6 रेशियो के, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 6 यूनिट के बराबर है। तो 7 रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 42 वर्ष। ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में होने लगेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना ली। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आयु अगर बढ़ रही है, आयु का आज वर्तमान में रेशियो 7:5 है, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:6 हो जाएगा। आप एक सीधा सा एक दिमाग लगाइए कि जो भी अंतर है आयु का दोनों का, 6 वर्ष बाद भी राम, जैसे मान लीजिए अगर राम की ये जो वर्तमान आयु है वो 5 यूनिट थी, सॉरी श्याम की वर्तमान आयु 5 यूनिट थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु 6 यूनिट हो गई। 6 वर्ष बाद उसकी आयु 6 यूनिट हो गई, ये 6 रेशियो हो गई। तो 6 वर्ष ये बढ़ा तो 6 वर्ष ये भी तो बड़ा होगा भाई। 6 वर्ष ये भी तो, इसने भी तो एज में, इसकी भी तो एज में वृद्धि हुई होगी जब इसकी एज में वृद्धि हुई है 6 वर्ष। तो बस इतनी सी बात है, बहुत आसान मुझे लग रहा है चीज़ें हैं। बस बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ों को आपको मैं समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो 42 वर्ष होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है। हम शाम को एक सेशन करते हैं, कल से उसको शुरुआत की है हमने। उसका नाम है, बड़ा अजीब सा तुम्हें लगेगा कि सर ये क्या है, उसका नाम है काम की दुनियादारी। काम की दुनियादारी, जिसमें हम अपने काम की दुनियादारी, मतलब यह है कि हमारे जो क्या, बहुत से लोग हैं कि रील स्वाइप करने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं तमाम चीज़ों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ विद्यार्थी हैं
इनकी भी डिमांड थी सर कि कुछ ऐसा डिस्कशन किया जाए जिससे डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उन चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन करें और अपने मतलब वो भी रखें अपनी बात भी वो रखें और मैं भी अपनी बात रखूं और दोनों आपस में डिस्कस करें कि क्या हो रहा है और हमें क्या किस दिशा में जाना चाहिए, हमें वहाँ साथ देना चाहिए या फिर साथ नहीं देना चाहिए। तो शाम को आप चाहें तो रात 8 बजे जुड़ सकते हैं उस सेशन के साथ में, ठीक है। सेशन इसी चैनल पे होता है आपका स्मार्ट वर्क टू एग्जाम चैनल पर, डेली मैं उसमें लाइव डिस्कशन करता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन हाँ आपको अपनी पढ़ाई किसी भी मुद्दे से जुड़े हैं आप मतलब नहीं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को सेंटर में रखना है। इसके बाद इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं, तो जो सामाजिक चीज़ें हैं उसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज के ही तो व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दे सामाजिक चीज़ें जो हैं हमारे पास उनकी जानकारी नहीं होगी तो फिर मुझे लग रहा है कि इतना सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। हमें समाज की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ों को हमें वन बाय वन करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पिता की आयु व बेटे की आयु से 24 वर्ष अधिक है। पिता की आयु क्या है बेटे की आयु से, बेटे की आयु से। अभी तो मैं ये आपको लिख के समझा रहा हूँ, ये चाहे तो क्वेश्चन को बहुत 1 से 2 लाइन में कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस के दौरान आएगा। वो कब आएगा? प्रैक्टिस जब करेंगे, जब एक एक चैप्टर के आप 100 से 150 क्वेश्चन लगाएंगे आप चैप्टर वाइज, जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक पिता की आयु बेटे की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष अधिक है। अगर बेटे की आयु x वर्ष मानी मैंने, तो पिता कितने हो जाएंगे? x प्लस 24, x प्लस क्या हो जाएंगे? 24 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद पिता भी 6 वर्ष बढ़ेंगे, पिता की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि होगी और बेटे की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि होगी। क्या बोल रहे हैं? 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बेटे की आयु की दोगुना, बेटी की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद? x प्लस 6। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस में 24 प्लस में 6, ये हो जाएगी पिता की आयु 6 वर्ष बाद। अभी कह रहे हैं कि जो दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, हाँ 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दोगुना, बेटे की आयु का दोगुना हो जाएगी। किसकी? पिता की आयु। बात समझ में आई हाँ कि ना? 6 वर्ष बाद में पिता की आयु ये है, बेटे की आयु ये है, ठीक है। 6 वर्ष में दोनों की 6 वर्ष मतलब कह सकते हैं कि दोनों की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि करी। 6 वर्ष पिता की आयु में वृद्धि, 6 वर्ष बेटे की आयु में वृद्धि। 6 वर्ष बाद पूछ रहा है कंडीशन क्या हो रही है वो देख रहे हैं। 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दोगुनी, बेटे की आयु का क्या करना है? दोगुना की दोगुनी हो जाएगी। किसकी? पिता की आयु। तो पूछा क्या है हमसे? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु हमें ये निकालनी है। वर्तमान आयु क्या है? ये है, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? x प्लस में 30 इज इक्वल टू होगा आपका 2x प्लस में 12, ठीक है। 2x प्लस में 12 इधर जाएगा, x को इधर ले जाओ तो 2x माइनस x क्या बचेगा? x। और 30 में से 12 जाएंगे, 12 इधर आएंगे, माइनस को जाएंगे तो 30 में से 12 गए कितने बचे? 30 में से 12 गए तो बचे आपके 18। तो x का मान कितना आ गया? 18। जब 18 इसका x का मान आ गया तो पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, तो इसमें जोड़ सकते हैं हम 18 प्लस 24, ये कर सकते नहीं कर सकते? 8 4 12, 2 1 3 1 4, कितनी आ जाएगी? 42 वर्ष या 42 ईयर, 42 ईयर अर्थात 42 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 42 वर्ष। तो ये क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि तो बेटे की आयु उस समय क्या थी जिस समय, मतलब ये पूछ सकता है कि फिर बेटे की आयु कितनी है, दोनों को ही पूछ सकता है। तो बेटे की आयु कितनी है? 18 है, क्योंकि x का मान कितना है? 18 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बेसिक मेथड से मैं समझा रहा हूँ, एडवांस मेथड भी समझाऊंगा मैं आपके लिए। एडवांस मेथड जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपको ट्रिक जैसे लगेंगे, जब तक कि आप बेसिक में थोड़ी सी पकड़ नहीं बना लेते। अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो एडवांस तो अपने आप ही कर ले जाओगे, ठीक है। ये इतना बाकी देखा जाए तो रेशियो मेथड से करें तो इससे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग नए होंगे
जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे या लग रहे होंगे, तो उन्हें अगर डायरेक्ट मेथड से समझाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसको लेकर के मैंने एडवांस को जो मेथड हैं इनको लेकर के भी मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, तो आपको जल्द ही वो भी पता लगेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए और इसका जो आंसर है वो है कितना 42। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम भले ही क्वेश्चन को कम करें, भले ही कम क्वेश्चन से एक वीडियो में कवर करें या फिर क्लास में कवर करें, लेकिन जो है क्वेश्चन आपको उनके बेसिक मेथड और चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको 0 to हीरो वाले काम जो है क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुना है। अगर पिता x है तो बेटा क्या है 3x का। ठीक है, एक पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद दोनों में 12 की वृद्धि कर दो। क्या कर दो, 12 की वृद्धि। दोनों में क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, इधर करते जाओ। 12 वर्ष बाद क्या होगा भैया, इधर लिख लेते थोड़ा सा ऊपर है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बोल रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी होगी। 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, पहले तो ये देखो 3x + 12 और x + 12, यही तो हो जाएगी 12 वर्ष बाद आयु। दोनों की जो आयु का रेशियो होगा वो क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, पुत्र की आयु से 2 गुनी। 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। अब तक पूछ रहा था पिता की वर्तमान आयु, अब पूछिए उसने पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, सॉल्व करो इसे। 3x + में 12 = 2x = 2x + में 24। माइनस करो, 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा x, इसे उधर ले जाओ तो कितने बचेंगे 24 में से 12 गए तो 12। x का मान कितना आ गया 12। पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो ये आएगी आपकी x का मान कितना है 12, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। समझ आया आपको, दोबारा समझाता हूँ एक बार देखिए। पिता की जो पुत्र की आयु है, जो पिता है वो 3x का है। अगर पिता की आयु 3 गुनी तो पुत्र की आयु क्या है 1 गुनी है या फिर 1 है। पुत्र की आयु आपकी x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x। 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 12 वर्ष दोनों में ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की आयु कैसे बढ़ेगी, समान रेशो से बढ़ेगी, समान संख्या से बढ़ेगी। ठीक है, समान वर्ष से बढ़ेगी। 12 वर्ष बाद आयु पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों की आयु है 12 वर्ष बाद। अब कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, तो पुत्र की आयु को 2 गुना कर दिया। ठीक है, किसकी, पुत्र की आयु को 2 गुना कर दिया, तो ये आकर के x का मान कितना आ जाएगा 12। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें आपके पलड़े में उतनी ही आती जाएंगी, उतनी ही आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगे। आइए देखते हैं